आए तो हम टेंपल में हैं, पर लग ही नहीं रहा टेंपल में आए हुए हैं। बाली में ना हमने इतनी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी देख ली हुई है कि ये जगह मुझे कहीं ना कहीं ओवररेटेड लग रही है। मुक्ति का तो हो चुका है मूड खराब। हमें लग रहा था हमने इंडोनेशियन खाना मंगाया, बट ये तो चाइनीज़ खाना निकला, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब लाइव कीड़े थे। हेलो एनजी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस, अपने इस बाली ट्रिप पे ना हमने अपने स्टेज के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत ही बढ़िया स्टेज थे हमारे। ट्रिप जो है वो ख़त्म होने वाला है। लास्ट स्टेज जो है हमारा, भाई साहब कुछ अलग ही लेवल का है। मतलब अभी तक जितने भी स्टेज थे ना मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, बट इसके बाद भाई वो फीके लग रहे हैं। इतना ज़्यादा आलीशान विला हमने बुक करवाया हुआ है ना। सबसे पहले तो आप ये पैसे चेक करो जो हमारे विला को जाता है। ओए होए 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 होए, ग्रीनरी, ये फूलों का रंग, गजब। अब करते हैं रीति रिवाज पूरे, मतलब कि आपको देते हैं अपना रूम टूर, विला टूर। आप भी रीति रिवाज पूरे करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो विला कैसा लग रहा है, ऐड शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें यहाँ पे आना चाहिए। ये है दरवाजा जहाँ से हम कर रहे हैं एंटर, और एंटर करते साथ ये है अपना स्विमिंग पूल। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ जिससे लाइट अंदर आ रही है, बेशुमार झूला लगा हुआ है। ये वाला जो विला है ना हमारा, ये पूरा किड्स फ्रेंडली है, इसीलिए महावीर के लिए टॉयज़ हैं, वो पानी में जाने के लिए जो होता है वो सब कुछ है। ये हमने खोला दरवाज़ा, ये हमारा ड्राइंग रूम है। महावीर जो है वो पूरा बिजी हुआ है, इसके लिए यहाँ पे किताब है, खिलौने हैं, कुछ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड ये है अपनी किचन जहाँ पे शायद से हम कुकिंग करें। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम जो है ये। इसके अलावा एक और बेडरूम है। अगर महावीर थोड़ा बड़ा होता तो वो यहाँ पे सोता। ये है किड्स रूम और पूरे खिलौनों से भरा हुआ है, वहाँ पे भी खिलौने हैं। भाई वॉशरूम का कंसेप्ट जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ब्लैक एंड वाइट थीम जो है बड़ी अच्छी लग रही है। ये वॉल आर्ट बहुत अच्छी लग रही है। आई एम इन लव विद दिस। यहाँ से ना बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लेके जाने वाले हैं। जो हमारा घर रेनोवेट हो रहा है वहाँ पे वो आइडियाज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड मुक्ति को इस विला की जो बेस्ट चीज़ लग रही है वो है बड़ी बड़ी खिड़कियाँ। मुक्ति को लाइट कमरों में आती बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, और यहाँ से भी लाइट आ रही है। हमसे ज्यादा जो इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है वो है महावीर, और महावीर को अभी मैं खिला रही हूँ ऑरेंजेस। सो गाइस, ऑरेंजेस भी जो है वो महावीर के साइज के है। इतने छोटे छोटे ऑरेंजेस हैं, और इसके अंदर से निकला है ये बच्चे। भाई मेरे ये चेक करो, ये साइज है, ये मेरा अंगूठा है। मतलब मेरे नाखून से थोड़ा ही बड़ा है। इसके मुंह में डालना तो बस पता चलेगा। पूरा महावीर परफेक्ट। मतलब इसमें तो डर भी नहीं लग रहा कि बच्चा चोक हो जाएगा। You like it? You like this, please? क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग। ऐसे बैठो, क्लैपिंग। यस, वेरी गुड। ये भूख शूख जो है ना वो लगी थी बहुत ही ज्यादा, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर मार डाला है। इंडोनेशियन खाना मंगाया है। एंड यहाँ पे ना खाने का रिवाज जो है, मतलब मेरे को समझ नहीं आता। ये सूखा चिकन है, सूखे चावल है, क्या तालमेल है? सुक्का अरे चावल के साथ यार ये भेजी तो इन्होंने चटनी। इतनी ग्रेवी है ये, इतनी तो हम रोटी के साथ रोटी एक बुर्की में खा लेते हैं। और साथ में सलाद है और चिकन है। ये चीज ना इंडिया में देखी है मैंने, है ना, कि चावल के साथ ग्रेवी ना हो तब तक हम खाते ही सही बात है। मुक्ति को तो मतलब राजमा नहीं ग्रेवी पसंद होती है। सही बात है। और महावीर के लिए हमने स्क्रैम्बल्ड एग मंगाया है। अभी ना हम जा रहे थे घूमने फिरने, पर अपने को अपनी प्रॉपर्टी पे दिख चुके हैं बच्चों की खेलने की जगह और ट्री हाउस, जहाँ पे असूलन तो महावीर को खेलना चाहिए, बट खेडियां कर कौन रहा है? यहाँ पे चेक करो, गौर से देखो। महावीर की मम्मी बच्ची बन चुकी हुई है, ट्री हाउस पे चढ़ चुकी हुई है। तो ये ट्री हाउस है, या तो कार चढ़ सकता है या मैं चढ़ सकती हूँ, क्योंकि एक जगह को महावीर को संभालना है और महावीर के साथ चढ़ना थोड़ा सा हल्का सा डेंजरस हो सकता है। तो मैं आपको देती हूँ टूर। इससे पहले मैं टूर दिखाते दिखाते गिर जाऊँ। ये चीजें हमने बचपन में नहीं करी ना। बचपन में भाई साहब बचपन में, पर मेरा बहुत मन था कभी ट्री हाउस बनाने पर का। ऐसा कभी ट्री हाउस मैंने देखा नहीं यार। इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया स्पेस। तो जी इस खड्डे से बाहर निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट फ्लोर पे,
और आपको बेसिकली यहाँ पे सिर झुका के चलना है, क्योंकि बड़ों के लिए नहीं है, ये छोटों के लिए है। और जी here comes the challenging part। यहाँ आ चुकी है पेड़, तो पेड़ के नीचे से जब हम निकलेंगे तभी हम उधर तक जा पाएंगे। Oh my God, फिर से ऑब्स्टेकल एंड here we go। ये बहुत ही अच्छा एलिमेंट मुझे लगा बच्चों के लिए। इसके अंदर अगर मैं घुस गई तो मैं निकल नहीं पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये है एक बच्चों के लिए अलग से खेलने का, और यहाँ से निकलना भी मुश्किल है, बट आई कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई। एंड ओह चिल गई। ओह यहाँ खड़े होने की जगह थी, वाओ। बट आई थिंक यहाँ से बच्चे ही आ सकते हैं। ओके अब हम आ गए हैं वापस गोल घूम के, और अब मैं जा रही हूँ नीचे। एंड गाइस आई एम गोइंग बैक। ओंकार अगर मैं गिर के मुझे पकड़ लोगे? गाइस एक बार आप जरूर कमेंट करके बताना कि क्या आप कभी इस टाइप के ट्री हाउस में गए हो या नहीं गए हो। कमेंट आने वाले नो सही बात है, सबने कमेंट नहीं करना। हो सकता है कोई गया भी हो, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि आज महावीर के माँ बाप जो हैं वो घूम पाएंगे। सिर्फ एंजॉयमेंट होएगा तो महावीर का होएगा, क्योंकि अभी हम आ गए हैं किड्स एरिया में, और किड्स एरिया ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये चेक करो भाई साहब, ये किड्स का प्ले एरिया है, और इसके अलावा बाहर भी जगह है, एंड आई थिंक ऊपर भी जगह है। महावीर आई एम जेलस, हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं होती थी, और इसके टाइम पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है यार। जितनी भी जगह है जहाँ पे महावीर को एंजॉय करना चाहिए, महावीर से ज़्यादा महावीर की माँ एंजॉय कर रही है। सच में बच्ची बन गई हुई है। मैं कुछ बनाने के उसको देखने ला रहा इधर। वो ठीक है, वो सही है, वो मस्त है, वो और बच्चों के साथ यहाँ पे लगा हुआ है इंटरेक्ट करने। जगह इतनी बड़ी है, इतनी बढ़िया, मतलब बच्चों का तो मुझे पता नहीं, हमें ही समझ में आ रहा है इतनी एक्टिविटीज है। और अचानक मैं एक सेक्शन में पहुंची जिसको हम बोलते हैं वॉशरूम, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और मुझे इतनी हंसी आई ना जैसे ही मैंने दरवाजा खोला। कैसे बच्चों का वॉशरूम है, और कितनी छोटी सी फ्लश है। वैसे वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा, पर जब इतनी सी क्यूट सी फ्लश, मैं बताता हूँ, ये इतनी है कि मेरे पैर का साइज देखो और इसका साइज देखो। समझ गए, आ जाओ। बहुत ही ज्यादा छोटी है। आज ना महावीर पूरा दिन नहीं सोया था, यूजुअली नहीं तो वो 2 बार सो जाता है, बट अभी खेलने के बाद एग्जॉस्ट होके घोड़े बेच के सो चुका हुआ है। एंड हम कहीं बाहर खाना खाने नहीं जा सकते, तो मैंने ये सोचा कि इतनी प्यारी किचन है, मतलब ऐसी किचन में तो जिसको खाना नहीं भी बनाना था उसका भी कुकिंग करने का मन कर जाए। तो इवन तो मुझे कुकिंग आती है, स्टिल मैं कुछ ज़्यादा कुकिंग नहीं कर रहा हूँ। मार्केट से कोरियन नूडल मंगा के वो बना के खाने वाले हैं। एंड टाइम के साथ ना मैंने मतलब अपना स्पाइस खाने का जो टॉलरेंस है वो कम कर दिया हुआ है, क्योंकि अब मैंने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि इतना तीखा खा के क्या हो जाएगा, क्या नॉर्मल स्पाइसी में भी फ्लेवर आ जाते हैं। सो बुढ़ा हो रहा हूँ मैं। ये बन रहे हैं अपने कोरियन नूडल्स, चीज़ी स्पाइसी फ्लेवर। तो बुढ़ा नहीं बोलते इसको, बोलते मैं समझदार हो रहा हूँ। अपनी बीवी, समझदार बीवी के साथ रह रहे के मैं समझदार हो रहा हूँ। ठीक है जी, समझदार जी। ओंकार और मैं इतने दिनों से जो कॉफ़ी पी रहे हैं, मतलब वो पानी वाली कॉफ़ी होती है, जो कि पी के हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आज जाके मुझे लगता है हम एक अच्छी कॉफ़ी पीने वाले हैं, क्योंकि हमने स्पेशली ऑर्डर किया है दूध और कॉफ़ी। और ये रहा ओंकार का कप। ओंकार एक बार पी के बताना कैसी बनी है कॉफ़ी। और बीट करके मैंने एक्स्ट्रा रख दी है कि अगर तुम्हारा शाम को मन करता है, कल सुबह मन करता है, तो हमारे पास बीट की हुई कॉफ़ी हो। हाउस इट अच्छी। पर ये है कि जो दूध हमें इंडिया में मिलता है यहाँ के दूध में बहुत डिफरेंस है ना। ओंकार और मैंने अभी ये सोचा कि हम प्रॉपर्टी को एंजॉय करते रहेंगे, और हमारा हो सकता है मन करे कि हम 3-4 दिन कमरे के अंदर ही रहे, पर ओंकार और मैंने सोचा कि बाहर निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और पहले लंच करने गरमा जा रहा। तो स्कूटी हमने ले ली हुई है, अब इस पे एक्सप्लोरिंग होगी। चलो लेट्स गो गाइस। अभी हम रुक चुके हैं पेट्रोल पंप पे। आप सोचोगे ये तो किराने की दुकान है। नो गाइस, ये रहा हमारा पेट्रोल पंप। जितनी बार मैं ये पेट्रोल पंप की ये कार्ड सी देखती, मुझे ऐसा लगता है कोई गोले वाला भाई खड़ा है। भाई मेरे को समझ गया था पेट्रोल डालना कैसे है। उनसे पूछ लो, ऐसे ही पता लगे कुछ और ही डाल लो। अरे पेट्रोल डालने से पहले पेट्रोल को किया जाता है शेक। I have to put myself, okay? भाई यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। ये तो तुक्का है भाई।
नहीं? यस। तो गाइज अगर आपने केमिस्ट्री लैब में मेजरिंग फ्लास्क से प्रॉपर चीजें मेजर की है तो आप ये कर पाओगे। केमिस्ट्री स्टूडेंट हर बारी जाग जाता है। नहीं तो आपकी कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं। तो चलो तेल डलवा लिया, अब हम संतुष्ट हो गए हुए हैं कि हमारे पास तेल है। अब गाड़ी संतुष्ट हो चुकी है, अब हमें भी संतुष्ट होने जाना है। वैसे तो गाइज अभी हम किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं ना, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, बट मेरा मन है यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने का। लोकल फिर ऐसे करते हैं, जैसे ये चिप्स दिख गए मुझे, तो मेरा मन कर रहा है कि ये एक बार इनमें से कुछ ट्राई करें। वो भी करते हैं, भी रेस्टोरेंट चलते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ। ठीक है ओंकार, यहाँ का लोकल ट्राई करेंगे। पहुंच चुके हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट पे जिसका व्यू है कुछ इस प्रकार, समुद्र वाला व्यू। और भाई साहब इस व्यू के साथ नारियल पानी तो बनता है, तो यहाँ पे नारियल पानी मंगा लिया हुआ है। खाना वगैरह खाने के बाद हम आ चुके हैं टेम्पल में। तो यहाँ का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस चीज़ का टेम्पल और क्या टेम्पल है। ओंकार मुझे लगता है ऐसा टेम्पल हम पहली बार देखने वाले हैं जो कि समुद्र के पास है। एक और ऐसा टेम्पल पहली बार देखने वाले हैं जहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है। नहीं आई थिंक है। क्या है? एक बार मुझे लग रहा है उन्होंने बोला आई थिंक देयर इज अ ड्रेस कोड, एंट्रेंस पे शायद वो कुछ पहनने को देंगे। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। जैसे कि ओंकार ने बोला कि यहाँ पे कोई ड्रेस कोड नहीं है, वो इसलिए थॉट था क्योंकि यहाँ पे सारे लोग मोस्टली बिकनी में घूम रहे हैं, तो ड्रेस कोड है। उन्होंने खुद ही ड्रेस कोड बना दी, इनफैक्ट सबने सेम ड्रेस पहनी है जो वो पर्पल कलर की स्कर्ट। यहाँ पे अंदर जाने से पहले मेरे ख्याल से ये लुंगी दे देते हैं ताकि आप अपने आप को कवर कर लो। देखो आए तो हम टेम्पल में हैं, पर लग ही नहीं रहा टेम्पल में आए हुए हैं, क्योंकि एंट्री टिकट है, गाइड्स हैं, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि साइट सीइंग करने आए। और मैं पहले बोल रहा था कि ड्रेस कोड नहीं है, बट एक कंपलसरी ड्रेस कोड है यहाँ पे, जो है ये लुंगी और साथ में ये ऑरेंज कलर का कपड़ा। ओ भाई मेरे साथ तो मर्जी हो गया हुआ है। भाई मुक्ति तू बड़ी पता क्या लग रही है? प्रेग्नेंट लड़की। प्रेग्नेंट लड़की लगूंगी, लड़का कैसे लग सकती हूँ मैं? कैसी बातें करते यार। तो पर प्रेग्नेंट लग रही है ना, ऐसे महावीर पीछे से तो ऐसा लग रहा है बच्चा पेट में तेरे। लटका तो हुआ है ना, कम से कम एक ही बात है। बाली में ना हमने इतनी ज़्यादा सीनिक ब्यूटी देख ली हुई है कि ये जगह मुझे कहीं ना कहीं ओवररेटेड लग रही है। क्योंकि वहाँ पे देखो वो जो है ना वो है टेम्पल, एंड वहाँ पे सिर्फ लोकल्स ही दर्शन कर सकते हैं, पब्लिक के लिए वो जगह बंद है। एंड उसके अलावा जो चीज़ अच्छी है वो है यहाँ का व्यू, और इस व्यू को देखने के लिए हमने पैसे दिए हैं, जो कि आप बिना पैसे दिए भी देख सकते हो। साथ में रेस्टोरेंट्स है, कैफे है, सब कुछ है। लिटिल डिसअपॉइंटेड, व्यू अच्छा है पर पैसे देख के मज़ा नहीं आया। अब ना मेरे को और मुक्ति को मज़ा उन जगहों पे आता है जहाँ पे हमारे बच्चे को मज़ा आता है, और हमारे बच्चे को मज़ा आता है प्ले एरिया में। तो हम आ चुके हैं प्ले एरिया में मस्ती करने, जहाँ पे मुक्ति भी बच्ची बन चुकी हुई है। मुझे ऐसा लगता है महावीर कम खेलता, तू ज्यादा खेलती है यहाँ पे। अरे वो छोड़ो, मतलब इतना कुछ खेलने को, पर उधर वहाँ उसको बिजली के पास ही जाना है। यहाँ पे आके हम भी बच्चे बन चुके हुए हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे हाँ आधी ऑक्टोपस 2 है, आधा ऑक्टोपस ही आए। गाड़ी चलाने का शौकीन, बेंटले चला रहा, बेंटले। मेरे को ऐसा लगता है कि जब से हम बाली आए ना, हमने एक प्रॉपर लोकल खाना जो है ना वो नहीं खाया है। तो आज मूड बनाया एक रेस्टोरेंट में जाके लोकल खाना खाते हैं। पर जिस रेस्टोरेंट पे हम आ चुके हैं वहाँ पे भाई साहब लाइन लगी हुई है वेटिंग के लिए। टेबल मिलेगा नहीं मिलेगा नो आइडिया। क्या लगता है? पता नहीं यार उम्मीद तो है। तो जी ये है इनका लोकल मेन्यू। समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैंने 2-3 आइटमें करवा ली हुई इससे। लेट्स ट्राई। जब आप बिना जान पहचान के खाना मंगाते हो तो कैसा खाना आता है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके का खाना आता है जिसमें ये कच्चा अंडा मिल चुका हुआ है। तू कच्चा अंडा खाएगी? ये मैं भी नहीं खाता। मुक्ति का तो हो चुका है मूड खराब। हमें लग रहा था हमने इंडोनेशियन खाना मंगाया, बट ये तो चाइनीज़ खाना निकला, क्योंकि इसके अंदर भाई साहब लाइव कीड़े थे। मुक्ति कैसा लगा कीड़े का टेस्ट? मैं तो पता नहीं खाया नहीं खाया, बट वो घूम रहा था साइड में। तो एक तो अंधेरा है ना, वो तो मेरी नजरें तेज है भाई, वो दिख गया। देखो ऑनेस्ट रिव्यू मेरा ये है कि मेरे को तो खाना लगा अच्छा, बट मुक्ति का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, ऑब्वियस ही बात है उसे अच्छा नहीं लगेगा। प्लस एक और चीज़, मुक्ति इस टाइम डरी हुई सहमी हुई बैठी है, क्योंकि कुत्ते से इसको लगता है डर, और कुत्तों से घिरी हुई है। एक कुत्ता उस साइड पे है, वो रहा उधर पीछे, एक यहाँ पे इसके बिल्कुल चरणों में। वो कुछ नहीं कहेंगे, बट महावीर ने ऐसे उंगली लगाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि ये ना टच कर दे।